इनका टुमारो होना हो, लेकिन हिसाब टुडे हो सकता है। हाँ? कैसे? भाई खाता आउट करो, खाता बुक डाउनलोड करो, ये ऑटोमेटिकली हिसाब करे, उधारी वापस लाए फटाफट। भेज दिया उसको हिसाब। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। अमेरिका में चुनाव का माहौल बना हुआ है, 1 महीना बाकी है वोटिंग के लिए, लेकिन इसी दौरान सबसे बड़ी खबर जो अमेरिका से आ रही है वो ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप और फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप दोनों कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। इससे क्या इम्पैक्ट होने वाला है उनके कैंपेनिंग पर, चुनाव पर, ये जानने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं प्रतीक्षा गिल्दियाल अमेरिका से। प्रतीक्षा, बहुत बहुत शुक्रिया आज तक और दुनिया तक के साथ जुड़ने के लिए। आप हमें समझाएं, आप हमें बताएं कि अब जब पॉजिटिव टेस्ट कर गए हैं ट्रंप और मेलानिया, उनकी टीम भी अभी टेस्टिंग के दौर से गुजर रही होगी, इसका जो इम्पैक्ट है, जो असर है, उसके ट्रंप के कैंपेन में कितना पड़ने वाला है और इलेक्शंस के दौरान कितना पड़ने वाला है? जी गीता, मैं आपको बता नहीं सकती कि इस खबर से राजनीतिक उथल पुथल और कितनी बढ़ जाएगी अमेरिका में, जो कि ऑलरेडी बहुत डिवाइडेड है पॉलिटिकली और सोशली इस वक्त। और प्रेसिडेंट राष्ट्रपति ट्रंप भी का संक्रमण भी हो गया है कोविड-19 से। इस खबर से कितनी और अराजकता, कितनी और उथल पुथल बढ़ जाएगी, ये बहुत बड़ी बात होगी देखने के लिए। देखिए, अगर प्रेसिडेंट जल्दी से ठीक हो जाते हैं तो ये उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है अपनी उसी बात को दोहराने की कि देखिए, मैंने कहा था ये इतना खतरनाक वायरस नहीं है, ये जल्दी से चला जाएगा। बल्कि उनकी इन्फेक्शन की खबर आने से थोड़े ही घंटे पहले उन्होंने एक स्पीच दी थी जिसमें उन्होंने कहा था, देखिए कोरोना वायरस का खात्मा नजर आ रहा है, जल्दी खत्म हो जाएगा। और उसके कुछ ही घंटों बाद ये खबर आ गई। तो अगर वो जल्दी इससे ठीक हो जाते हैं तो वो इस बात को दोहरा सकते हैं कि देखिए मैं ठीक हो गया हूँ, इसका मतलब, और मैं तो 74 ईयर्स का हूँ, तो अगर मैं ठीक हो सकता हूँ तो ये इतना लेकिन ये बिलीवेबल भी तो नहीं है, क्योंकि सब डेथ रेट तो देख ही रहे हैं कि अमेरिका में क्या है। तो प्रेसिडेंट ट्रंप, राष्ट्रपति ट्रंप, जिनके पास सारे सहूलियत है, सारे फैसिलिटीज है, उनका ठीक होना और एक कॉमन मैन का ठीक होने में बहुत बहुत फर्क है। लेकिन अगर हम प्रेसिडेंशियल डिबेट की ही बात करें, 2 मुद्दों पर प्रेसिडेंट ट्रंप ने और बाइडेन के बीच काफी झड़प हुई। एक मास्क को लेकर और दूसरा पब्लिक रैलीज को लेकर। दोनों में ही अब ट्रंप गलत साबित हो गए। जी, आप सही कह रही हैं, लेकिन इस वक्त अमेरिका राजनीतिक तौर पर इतना बटा हुआ है कि राष्ट्रपति ट्रंप के जो समर्थक है और उनका जो वोटर बेस है, वो इस खबर से क्या ये समझेंगे कि राष्ट्रपति इस पूरे दौरान गलत बोलते आए हैं या उन्होंने मिसगाइड किया है लोगों को, ये कहना मुश्किल है। क्योंकि हम अगर पास्ट प्रेसिडेंट्स को देखें तो प्रेसिडेंट ट्रंप कुछ भी कह लें, कोई भी विवाद खड़ा हो जाए, कोई भी स्कैंडल आ जाए, उनके जो समर्थक हैं वो कभी भी उनका साथ नहीं छोड़ते। और एक बात ये भी है कि हमने पास्ट में देखा है कि जब भी कोई एक नेशनल क्राइसिस होती है अमेरिका में, राष्ट्रीय आपदा आती है, तो पूरा अमेरिका साथ जुट जाता है। तो क्या ऐसा होगा कि राष्ट्रपति ट्रंप के लिए एक सिंपैथी की लहर उठेगी? ये भी देखना काफी रोचक होगा। लेकिन ऑब्वियसली डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए ये एक बहुत अच्छा मौका है, जो कि कहती आई है प्रेसिडेंट ट्रंप ने पूरे पैंडेमिक को अच्छी तरह से हैंडल नहीं किया, इररिस्पॉन्सिबल रहे, काफी इररिस्पॉन्सिबल रहे। जी बिल्कुल, कि उन्होंने इसको पूरी जिम्मेदारी नहीं ली। उन्होंने वो एक तरह से डेमोक्रेटिक पार्टी कहते आए हैं कि 2 लाख अमेरिकी लोग मर गए हैं और प्रेसिडेंट को कोई इस बारे में चिंता नहीं है। 70 लाख से ज्यादा अमेरिकी लोगों का संक्रमण हो चुका है। तो ये डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए एक मौका है फिर से यही बात कहने का, देखिए हम आपको बताते आए हैं कि प्रेसिडेंट हमको मिसगाइड करते आए हैं। अगर दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान इस वायरस की चपेट में आ गया तो आप समझ सकते हैं ये कितना कंटेजियस है और कितना खतरनाक है।
रूल्स की बात करें अगर प्रतीक्षा, तो प्रेसिडेंशियल डिबेट्स के डेट बदल सकते हैं, फॉर्मेट बदल सकता है। अगर वो इन पर्सन नहीं कर रहे हैं तो शायद वर्चुअल फॉर्मेट में डिबेट हो सकता है। इसके बारे में अभी भी कोई पूरी तरीके से जानकारी नहीं है, लेकिन अगर डेट की बात करें, जो मेन वोटिंग डे होता है उस डेट की बात करें, तो वो जो फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ नवंबर कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशनली, वो कभी बदला नहीं है। अनप्रेसिडेंटेड होगा, लेकिन वक्त भी बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम्स है जिसमें हम रह रहे हैं, जी रहे हैं अभी। तो क्या आप जो फॉलो कर रहे हैं, ट्रैक कर रहे हैं, उसमें आपको कहीं ऐसा लगा कि डेट भी बदल सकता है? और अगर नहीं बदलने वाला तो क्या फॉर्मेट्स बदलने वाले हैं? देखिए, अब अमेरिका में चुनावी सीजन शुरू हो चुका है। काफी लोगों ने कई स्टेट्स में मेल इन बैलेट्स डाल दिए हैं। वर्जीनिया जैसे स्टेट्स में इन पर्सन वोटिंग भी हुई है। जो मेन चुनाव का दिन है 3 नवंबर, वो बदलेगा, इसका अभी कोई इंडिकेशन नहीं है। लेकिन जो फ्रस्ट्रेटिंग बात है, जिससे राष्ट्रपति ट्रंप और व्हाइट हाउस बहुत ज्यादा चिंतित होंगे, वो ये बात है कि राष्ट्रपति अब इन पर्सन कैंपेन नहीं कर पाएंगे, चुनाव प्रचार नहीं कर पाएंगे, जो कि उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ मानी जाती है कि वो क्राउड्स के साथ बहुत इंटरैक्ट करते हैं, उनका क्राउड उन्हें देखना बहुत पसंद करता है। और ये उनके लिए बहुत बड़ी फ्रस्ट्रेशन की बात होगी। आपने एज की बात की, 74 ईयर ओल्ड है, लेकिन एसिम्टोमेटिक है। उनका टेस्टिंग भी तब हुआ जब हिग्स पॉजिटिव पाई गई, और उसके बाद इनका टेस्टिंग हुआ और इसमें पता चला कि वो और मेलानिया ट्रम्प दोनों पॉजिटिव है। तो जो कि वो एसिम्टोमेटिक है, शायद हेल्दी रहे, तो हेल्दी रहने के कारण शायद वो वर्चुअल फॉर्मेट्स में पब्लिक एड्रेसेस करते रहेंगे। दूसरी बात प्रतीक्षा, उनके साथ उनके सारे फैमिली मेंबर्स भी उतने ही बड़े वायलेटर्स थे जितने मेलानिया और डोनाल्ड ट्रंप थे। किसी ने भी मास्क नहीं पहना हुआ था। प्रेसिडेंशियल डिबेट में आके अटेंड किया था उन्होंने प्रेसिडेंशियल डिबेट, और सब बिना मास्क के नजर आ रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा ट्रबलिंग साइन है कि इररिस्पॉन्सिबिलिटी, गैर जिम्मेदारी का अगर हम एग्जाम्पल दे, तो फर्स्ट फैमिली सबसे ज्यादा गैर जिम्मेदाराना हरकतें कर रही थी कोविड के दौरान। देखिए, राष्ट्रपति ट्रंप मास्क नहीं पहने नजर आए हैं ज्यादातर ओकेजन्स पे, और सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करते नजर आए हैं। बार बार कहते रहे हैं कि ये वायरस चला जाएगा, बस जाने वाला है। तो जी हाँ, ये सवाल खड़े होंगे, व्हाइट हाउस को भी और राष्ट्रपति को भी जवाब देना होगा कि कुछ एक चीजें जो पास्ट में कही गई हैं वो क्यों कही गई। और ये राष्ट्रपति हैं, इनका रोज कोविड टेस्ट होता है, और रोज जो लोग इनसे मिलते हैं उनका भी कोविड टेस्ट होता है। तो जब इतनी सिक्योरिटी, इतनी सुरक्षा बरतने के बावजूद उनको कोविड का संक्रमण हो गया, तो अब ये सवाल तो उठेंगे ही कि इसका मतलब ये वायरस खतरनाक है और इजीली कंटेजियस है। जहां तक प्रेसिडेंट के परिवार की बात है, जी आपने बिल्कुल सही कहा कि वो लोग भी मास्क नहीं पहनते नजर आए हैं। अभी हाल ही में डिबेट में भी उन्होंने नहीं पहने थे, लेकिन अभी अभी खबर ये आ रही है कि काफी सारे, इवांका ट्रंप और जेरेड कुशनर, इन सब लोगों का टेस्ट हो गया है और ये लोग नेगेटिव पाए गए हैं। और व्हाइट हाउस ने अभी अभी ये भी कहा है कि प्रेसिडेंट ने माइल्ड सिम्टम्स हैं, तो वो पूरी तरह से टोटली एसिम्प्टोमेटिक नहीं है। और ये बहुत बड़ी खबर है, आप बता रही हैं कि माइल्ड सिम्टम्स हैं, तो ये बढ़ भी सकता है। 14 दिन के अंदर अंदर उनको क्वारंटीन होंगे। तो सेकंड प्रेसिडेंशियल डिबेट जो 15 अक्टूबर का है, उस पर जरूर सवाल उठता है, प्रतीक्षा, होगा या नहीं? जी बिल्कुल, इस बात पे बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि अगली प्रेसिडेंशियल डिबेट का क्या होगा। आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। लेकिन एक चीज जिससे काफी सारे राजनीतिक विश्लेषक चिंतित हैं, उनका कहना है कि इससे राष्ट्रीय सुरक्षा पे भी बहुत बड़े सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि वैसे ही अमेरिका काफी उथल पुथल में है। 2 लाख से ज्यादा अमेरिकन कोविड-19 की बलि चढ़ चुके हैं, और उसके अलावा इलेक्शन सिर्फ 1 महीना दूर है, राजनीतिक तौर पे इतना बटा हुआ है देश। तो क्या जो दुश्मन देश है, क्या वो इस बात का फायदा उठा सकते हैं, जैसा कि पिछले इलेक्शन में हुआ था?
ये पॉलिटिकल डिस्कोर्स में चलता आ रहा है। ये कोविड के दौरान पूरे समय ये हमेशा से रहा है कॉन्वर्सेशन की क्या चीन और रूस अपनी तरीके से इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहा है यूएस इलेक्शंस में या नहीं। आखिरी सवाल प्रतीक्षा आपसे पूछना चाहेंगे, डेमोक्रेटिक कैंप में क्या हो रहा है? कहीं ना कहीं बड़ा मॉडरेटेड, बड़ा ही स्टेड और संभला हुआ रिस्पॉन्सिबल मैच्योर जवाब और रिस्पॉन्सेस थे डेमोक्रेटिक लीडर्स के, लेकिन उनके कैंप में अब स्ट्रैटेजी थोड़ी बदल जाएगी कि किस तरीके से वो अब ट्रंप को दिखाना चाहेंगे, दर्शाना चाहेंगे, क्योंकि ये डू और डाई सिचुएशन है डेमोक्रेट्स के लिए। देखिए, इस खबर के आने के बाद पहली जो प्रतिक्रिया थी सभी राजनीतिक हलकों की, चाहे वो रिपब्लिकन हो चाहे वो डेमोक्रेट हो, वो तो राष्ट्रपति को सद्भावना देना और कहना कि हम आशा करते हैं वो जल्दी ठीक हो जाएं, ये कहना था। जो बाइडेन ने ट्वीट भी किया और कहा कि मेरी और मेरी पत्नी की पूरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। लेकिन जी बिल्कुल, ये एक मौका है डेमोक्रेट्स के लिए एक बार फिर स्पॉटलाइट लाना कि राष्ट्रपति ट्रंप ने कोविड-19 को इतना तूल क्यों नहीं दिया, उन्होंने अमेरिकन को क्या पूरा सच बताया। कुछ ही टाइम पहले जाने माने पत्रकार बॉब वुडवर्ड ने टेप्स जारी किए थे जिसमें प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा था कि ये डेंजरस वायरस है, लेकिन मैंने इसको ज्यादा तूल इसलिए नहीं दिया क्योंकि मैं पैनिक नहीं फैलाना चाहता था। अब लोग ये पूछेंगे कि क्या पैनिक ना फैलाना बेहतर स्ट्रैटेजी थी या फिर अमेरिकी लोगों को पूरा सच बताना सही स्ट्रैटेजी थी? प्रतीक्षा आपके साथ जुड़ते रहेंगे क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइम्स है। अभी अमेरिका के इलेक्शंस का लास्ट लेग चल रहा है। बहुत कुछ होने वाला है, जैसा आप कहती रहती है, बहुत उथल पुथल हो रहा है वहां पर। तो हम आपके साथ जुड़ते रहेंगे जानने के लिए कि क्या होने वाला है, किस तरीके से प्रेसिडेंशियल डिबेट्स होंगे और इलेक्शंस क्या अभी भी सही रास्ते पर है या नहीं। आज तक और दुनिया तक के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।